आ गया कि नहीं? तो इसको तो हमें ऐसा दिख रहा है कि इसको हम अपनी मर्जी से क्यों ना मान लें, p बराबर -3, तो एक्स स्क्वायर -3x+2, तो इसके रूट हो गए 1 और 2। अब ये जो इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल रूट की है, तो अगर रेसिप्रोकल रूट की है तो इसमें x की जगह -x रख, वो 1/x रख दो, तो 1/x² -3/x+2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x² -3x+1 बराबर 0। तो अगर हम इन दोनों की तुलना कर दें, इन दोनों की तुलना कर दें, तो आप देख सकते हो 2q बराबर -3, तो q बराबर कितना, -3/2, हाँ है ना। अब ये रूट हमारे अल्फा बीटा ये है, तो ये रख दो, तो ये 1 -1/2, फिर नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो किस ऑप्शन से 0 होगा, तो यहां पर अगर हम रखते हैं तो ये किससे होगा 0, सी ऑप्शन से, तो सी ऑप्शन में p रख दोगे तो इससे ये 0 हो जाएगा, तो यही सही। समझ पाए कि नहीं? यहां पर इन इक्वेशन को देख के पहले तो इससे ही समझ लो, ये इक्वेशन है, ये रूट रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन है, डायरेक्ट पता चल रहा है हमको, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने अपनी इच्छा से कुछ मान लिया, 1 और 2 वाली मान ली, क्योंकि यहाँ 2 इन्होंने खुद लिख के दिया है, तो जो हम इक्वेशन फेवरेट मानते हैं उसका कांस्टेंट टर्म पहले से लिखा है, तो हमने इसको मान लिया कितना, -3, रूट हो गए 1 और 2। अब अगर हमको इस इक्वेशन तक पहुंचना है तो मतलब रूट रेसिप्रोकल करने, रूट रेसिप्रोकल में ट्रांसफॉर्मेशन होता हमारे पास, तो वो हमने लगा दिया, ये आ गया। तो ये इक्वेशन ही ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही ये इक्वेशन है, तो इससे क्या आ गया, Q की वैल्यू आ गई। तो P भी हमारे पास है, Q भी हमारे पास है, अल्फा बीटा भी हमारे पास है, सब कुछ तो है। तो हमने अल्फा बीटा यहाँ रखे, तो आंसर कितना आया, 0।